लकड़ी के एक पिता का एक आग से बना बेटा था। वह हर दिन लकड़ियों को खाना बनाकर खाता था ताकि उसका आग का शरीर बुझ न जाए और वह जिंदा रह सके। इस दिन पिता ने बेटे के लिए एक पवन चक्की बनाई। खिलौना मिलने पर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उसे निगल लिया। पिता ने उसके लिए एक टोपी बनाई, लेकिन बेटे ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोते हुए उसे चुभने वाली बात कह दी और पिता को चोट पहुंचा दी। उस दिन पिता बेटे के लिए एक हवाई जहाज बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह इसे पूरा करने वाला था, उसके पुर्जे बेटे ने खा लिए। अच्छी बात यह थी कि आग का बेटा कभी उन चीजों को नहीं खाता था जिन पर सुरक्षा का चिन्ह होता था। फिर भी घर की चीजें वह रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके चबाने लगा, लेकिन पिता ने उसे कभी दोष नहीं दिया, बस चुपचाप अपने औजार उठाकर इस जर्जर हो चुके घर की मरम्मत करता रहा। अफसोस की बात यह थी कि वह जितनी जल्दी घर की मरम्मत करता, बेटा उससे कहीं ज्यादा तेजी से चीजें खा जाता। घर अब गिरने के कगार पर था, लेकिन भूखा बेटा अब भी रुक नहीं पा रहा था। शायद इसी को लोग कहते हैं घर का नाश करने वाला बेटा। लेकिन फिर भी पिता लगातार उसकी रक्षा करता रहा। तभी बेटे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और बहुत पछताया। फिर उसने जमीन पर गिरी हुई पवन चक्की को उठाया और एक बड़ा फैसला किया। अगले दिन जब पिता जागा तो उसे जमीन पर सिर्फ पवन चक्की पड़ी दिखाई दी। बेटा कहीं नहीं था। चारों तरफ देखने के बाद उसे पहाड़ी के ऊपर एक रोशनी दिखाई दी। जब वह ऊपर चढ़ा तो देखा बेटा बारिश और तूफान में खड़ा है, लेकिन अब उसमें कोई हरकत नहीं थी। जब वह पास गया तो उसे समझ आया कि बेटे ने उसे परेशान न करने के लिए खुद ही अपने आग के शरीर को बुझा दिया था। पिता बेटे के शरीर को देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने पवन चक्की उसके हाथ में रख दी। लेकिन तभी हवा चली और पवन चक्की घूमने लगी, जिससे उसके अंदर के गियर भी घूम गए। बेटा दोबारा जिंदा हो गया। आखिर में बाप और बेटा एक दूसरे के गले लग गए। यह वाकई बहुत ही भावुक करने वाला पल था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।